इंस्ट्रक्शन उनका होता है वो क्या होता है कि आप चौकी के नीचे छिप जाओ, है ना, बेड के नीचे छिप जाओ। देखिए तो यहाँ पे भी इसका मेजर भी इनके पंच हैं, जो भी इनके किक हैं, वो किस डायरेक्शन में किया जाए ताकि ओपोनेंट के पास उससे बचने के लिए कोई उपाय ना हो, ओपोनेंट के पास उसका कोई जवाब ना हो, किस तरीके से उस पंच को किस डायरेक्शन में मैक्सिमाइज किया जाए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी देखते हो, ठीक है। तो ये एक और एप्लीकेशन है जो देख के सुन के आपको समझ में आएगा कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लैंग चलता है कि यार साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, आप एक अच्छे जगह पे पहुंचोगे तब मैथ में बिल्कुल आप वेक्टर यूज कर रहे हो, पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा वहां पे चल रहा है, ठीक है बेटा। तो वेक्टर अलजेब्रा का इतना सारा एप्लीकेशन है। अब आप यस सो वेलकम, हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। 60 डेज चैलेंज फॉर जेईई मेंस 2026। जैसा कि आपको बोला था, आपको थ्योरी पीवाईक्यू सब कुछ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स मामा पे कराया जाएगा। सो लेट अस गो अहेड इन दैट सीक्वेंस। और आपको मैं एक बात बता दूं, 3D ज्योमेट्री आपको कराया मैंने, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, स्ट्रेट लाइंस भी किया, लेकिन कुछ पार्ट जो स्ट्रेट लाइन का है वो भी हम लोग करेंगे आज ही लाइव सेशन, जो कि 9 to 11 होगा। और अभी 7:45 to 8:45 1 आवर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा करने जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आपको सीक्वेंस बताया था बच्चों, सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिसको अगर आपने तगड़े से कर लिया तो जेईई मेंस में आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आने वाली है और आप सबका बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर करा रहा हूं, जस्ट उसको आप फॉलो करते चलो, उसमें कोई फिर गड़बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला जो आपको बताया था, जो कि रामबाण चैप्टर बोलते हैं, वो था आपका 3D ज्योमेट्री। उसके बाद आते हैं अभी हम लोग वेक्टर में। तो देखिए वेक्टर की कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओगे वेक्टर्स। जैसा कि आपको मैंने बोला है कि कोई भी चैप्टर हो, उसमें केवल और केवल आपको दो चीजों पे ध्यान देना होता है, केवल और केवल आपको दो चीजों पे ध्यान देना होता है। तो आप हमें बताओगे कि वो दो चीजें क्या है। हाँ बिल्कुल, I don't think visibility is the issue today, है ना। Everything is clear? Yes. तो देखो प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर आप मैथ्स में पढ़ते हो, उसके पीछे दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? इस AI को भगा देते हैं। दो चीजें होती हैं। देखिए, पहली चीज है व्हाई और दूसरी है हाउ। इस व्हाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपको मैंने बोला है, व्हाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे उलझ जाते हैं कि आखिर ये चैप्टर मैं क्यों यूज कर रहा हूं, आखिर इस चैप्टर का क्या रेलेवेंस है ना।
तो वो नहीं करना है। कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं तो उसके पहले मैं ये जरूर बताता हूं कि वो चैप्टर आखिर क्यों ढूंढा गया है, वो चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, वो चैप्टर को पढ़ के दुनिया कहां से कहां जा रही है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये कहानी है किसी भी चैप्टर के लिए। जैसे ही मैं आपको जेईई मेंस के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा सब में मैं आपको ये बताऊंगा। तो मेनली अपना फोकस तो हाउ पे होगा कि सवाल कैसे किए जाएं, पीवाईक्यूज को कैसे फोड़ा जाए, लेकिन व्हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनका व्हाई क्लियर नहीं होता। मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा हूं लेकिन क्यों पढ़ रहा हूं, इसका क्या यूज है, इसको आगे जाके मैं कहां यूज करने वाला हूं, इन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिलते, जिसके कारण वो बच्चे इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, फिर उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा आप में से किसी के साथ नहीं होगा। मैं बिल्कुल व्हाई क्लियर करूंगा, उसके बाद डिटेल में हाउ के पीछे जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आप सब मुझे बताओगे। पहले मैं इस एआई पेन को हटा देता हूं, ये एआई पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और पेन में ले लूंगा इस कलर का। हाँ बिल्कुल, वो एआई चला गया। तो देखिए वेक्टर्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। जो भी आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हो यहां पे, उसको रियलिटी में कहां यूज होते हुए देखा है आपने। डे टू डे लाइफ में वेक्टर अलजेब्रा कहां यूज कर रहे हो आप, जरा आप सोचो, है ना, क्योंकि आप जब आप सोचोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, जब आप सोचोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्यों वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है। आप एक छोटा सा लाइन बोल देते हो, अरे यार साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, बहुत यूज है। ठीक है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको जवाब मिलेंगे, नहीं तो फिर ठीक है ना। तो आप सोचो वेक्टर को आज आपने कहां यूज किया है, सोच के बताओ। हाँ, किसी का कोई डाउट, कोई चैट? हाँ देखो बच्चों, वेक्टर, हाँ किसी बच्चे का कोई सवाल है इस बीच में? नहीं, सब कुछ क्लियर है। तो देखिए बच्चों, वेक्टर आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। वेक्टर का कुछ ना कुछ तो यूज होगा बेटा, बहुत यूज है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा यूज है। क्या यूज है आप ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, चलो तो मैं शुरू करता हूं। जो ये वेक्टर अलजेब्रा है उसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है सेस्मिक वेव्स को मेजर करने में। जब भी आप देखते हो अर्थक्वेक्स आता है, जैसे अभी गुजरात में कुछ समय पहले आया था, दिल्ली में आया था, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो आपको पहले से अलर्ट दिया जाता है बच्चों कि हाँ यार इस दिन चांसेस हैं कि अर्थक्वेक आए, वो इसी कैलकुलेशन पे किया जाता है। तो जो वेक्टर है, और जैसे वेक्टर क्या है, बेसिक सी चीज तो आपको पता है कि वो सारी क्वांटिटी जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो अर्थक्वेक भी ऐसा ही है, उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी मेजर किया जाता है। तो उसमें जो ये वेव्स हैं, ये वेव्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर, कि उससे मेजर किया जाता है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया वो इतने मतलब उसका था, उसका क्या क्या उसको कैसे मेजर करते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, तो वेक्टर का जो सबसे पहला यूज है वो अर्थक्वेक को मेजर करने में होता है ना। वेक्टर अलजेब्रा जब आपने पढ़ लिया, इसकी आपको अच्छे से समझ है, तो आप इसका एप्लीकेशन अर्थक्वेक में कर सकते हो, देख सकते हो। जो भी साइंटिस्ट, जो भी इंजीनियर्स वहां पे बैठ के एनालिसिस करते हैं और आपको पहले से ही बता देते हैं कि इस डेट को ऐसा होने वाला है, और आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो, और जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको आप फॉलो करते हो। जो मेनली जो कॉमन इंस्ट्रक्शन उनका होता है वो क्या होता है कि आप चौकी के नीचे छिप जाओ, है ना, बेड के नीचे छिप जाओ, तो उससे जो है अर्थक्वेक में थोड़ा सा रिलीफ होता है, जो हमने भी बचपन में सुना था।
ठीक है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन वो वेक्टर के थ्रू ही किया जाता है। तो दिमाग में ये चीज, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये बात को दिमाग से निकाल दे कि इसका क्या यूज है। बेटा मैथ्स में जो कुछ भी है कुछ भी यूजलेस नहीं है, सबका यूज है। आपको उसको ढूंढना है। अब आप ये बोलोगे स्कूल में नहीं बताया जाता, बेटा देखो स्कूल में आपका फिर वो टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में सवाल कराने हैं, सिलेबस कराना है, तो मे भी टीचर्स उसको नहीं बताते, लेकिन सब कुछ का एक एप्लीकेशन होता है, एक रीजनिंग है कोई भी चीज आप जो पढ़ते हो मैथमेटिक्स में। क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया पहला एप्लीकेशन अर्थक्वेक में। दूसरा देखते हैं। देखिए बेटा, जब भी फ्लड्स आता है, चलो इसको आपको दिखाते हैं कहीं फ्लड आया हो तो। डेडली फ्लड, our next report tells you more. Heavy rains have unleashed havoc across northern India. तो यहाँ पे भी इसका मेजरमेंट करने में जो वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो कितना हो जाएगा इस डे तक, इस टाइम तक, ये सब मेजर किया जाता है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन को मेजर करके फिर बताया जाता है कि इस वाले रेजिडेंशियल एरिया में इतना वाटर फ्लो आने वाला है, तो इससे इतने लोग अफेक्ट हो सकते हैं। तो पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है और उसमें लोग जो है अपना सेटल हो जाते हैं, अपने अपने सुरक्षित जगह पे पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। तो ये सारा एप्लीकेशन होता है वेक्टर का। अभी आपने सुना होगा पंजाब में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बहुत सारा नुकसान हो गया लोगों का, क्योंकि उसका लोग फिर अनुमान नहीं था, वो मतलब एकदम से आया, एब्रप्ट। अगर पहले से उसकी जानकारी होती तो बिल्कुल वहां पे कुछ डैमेज को कम किया जा सकता था, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो न कुछ तो उसमें कमी किया जा सकता था, लेकिन वो एकदम से आया जिसके कारण बहुत तबाही हो गई। तो जहां पे भी फ्लड्स के बारे में मेजरमेंट किया जाता है बेटा, वहां पे आप वेक्टर को यूज कर रहे होते हो। हाँ चलो मैं आपके चैट्स देख लूं। यस, तो किसी को भी यहां तक दिक्कत नहीं है। फ्लड्स को मेजर करने में भी वेक्टर का बहुत ह्यूज एप्लीकेशन होता है, ये आपको मैंने बताया। और पहला एप्लीकेशन क्या बताया आपको कि अर्थक्वेक्स को मेजर करने में। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में भी इसका बहुत यूज है बाबू, आपको अभी दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। देखिए ये तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, Hello friends. ये देखिए बेटा, ये जो कोचेज होते हैं जो ये एनालाइज करते हैं कि जो भी इनके पंच हैं, जो भी इनके किक हैं, वो किस डायरेक्शन में किया जाए ताकि ओपोनेंट के पास उससे बचने के लिए कोई उपाय ना हो, ओपोनेंट के पास उसका कोई जवाब ना हो, किस तरीके से उस पंच को किस डायरेक्शन में मैक्सिमाइज किया जाए, इन सब में आप वेक्टर का यूज करते हो। ठीक है, ये तो चलो एक एग्जांपल है। क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सब में ये जो एनालिसिस किया जाता है वो वेक्टर के फॉर्म में किया जाता है कि इस डायरेक्शन में अगर इस तरीके से चले तो हमें इतना आउटपुट मिल सकता है और उससे हमें इतना बेनिफिट मिल सकता है।
तो ये प्रैक्टिकल यूजेज में आपको बता रहा हूं, जो कि डे टू डे लाइफ में आप होते हुए देखते हो वेक्टर अलजेब्रा पे। ठीक है, तो चलो और कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चलो इसको भी देख लो आप। ये देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार, इसको कैसे पता चलता है कि इस डायरेक्शन में अभी मैं इतने स्पीड से जा सकता हूं, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता हूं। ये वेक्टर फील्ड को यूज करता है। वेक्टर से ही ये पता लगाता है कि इस डायरेक्शन में इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो इधर मुझे इतने स्पीड से जाना चाहिए, इधर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो एकदम हाई स्पीड से चलना चाहिए। वेरी इफिशियंट, लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर वेक्टर का यूज होता है, पूरा वेक्टर के फॉर्म में ही ये चलता है। केवल वेक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन वेक्टर का काफी एप्लीकेशन आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी देखते हो। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन है जो देख के सुन के आपको समझ में आएगा कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लैंग चलता है कि यार साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये मैं कहाँ यूज कर रहा हूं, आप एक अच्छे जगह पे पहुंचोगे तब यूज करोगे, है ना। हाँ, तो जब आप साइंटिस्ट रिसर्च करोगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, वहां पे आप इन चीजों पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार रेलिवेंट है। और जो वहां तक नहीं पहुंच पाते वो बोलते रह जाते हैं इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उस तरीके से समझा ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगर ये सब चीजें क्लियर है कि इन चीजों का यहाँ पे ऐसे करके एप्लीकेशन होता है, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करोगे और व्हाई वाले पार्ट पे आप क्यूरियस रहोगे, क्योंकि आपका व्हाई क्लियर है। आपको अब ये पता चल गया कि मुझे वेक्टर पढ़ना है, तो आखिर क्यों पढ़ना है, मुझे दुनिया को बचाना है अर्थक्वेक से, फ्लड कंट्रोल करना है, मतलब पहले से ही उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेना है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और भी ज्यादा एक्यूरेट करना है, उसको और एफिशिएंसी के साथ चलाना है, तो आप वेक्टर और अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप व्हाई पे ज्यादा फोकस्ड रहोगे। ठीक है, तो ये देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका यूज है। और एक और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने आज भी यूज किया होगा, ये आप खुद सोच के बताओ कौन सा वाला है वो। बिल्कुल, जीपीएस में आप कहीं से भी कहीं जाते होते हो, ठीक है, आप मैप लगाते हो ना, तो ये मैप में बिल्कुल आप वेक्टर यूज कर रहे हो, पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा वहां पे चल रहा है। ठीक है बेटा, तो वेक्टर अलजेब्रा का इतना सारा एप्लीकेशन है। अब आपका व्हाई एकदम क्लियर हो गया है। कोई भी बच्चा अब ये नहीं कहेगा कि वेक्टर आखिर क्यों पढ़ रहा हूं, कहां यूज करूंगा, आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बता दिए। जेई मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में मैं आपको ऐसे ही एप्लीकेशन बताऊंगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, आपको खुद ही रीजन पता चलेगा मुझे क्यों पढ़ना है। और अगर मैंने आपको सेल्फ मोटिवेट कर दिया, फिर आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको YouTube पे जाके मोटिवेशन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन खुद आ गया कि इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है, ये आपको क्लियर हो गया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये है कहानी वेक्टर्स की कि आखिर वेक्टर्स का कहां कहां पे यूज होता है। चलिए अब जानते हैं कि वेक्टर क्या है। देखिए वेक्टर्स डेफिनेशन, तो देखिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आप देखते हो उसमें दो टाइप्स होता है, एक तो हो गया वेक्टर्स, एक हो गया बेटा स्केलर्स, है ना। क्या क्या होता है, एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया। तो ये चीज आप में से कई लोगों को पता भी होगी कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो वेक्टर है उनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो स्केलर है उनके पास दोनों चीजें नहीं होती, केवल एक ही चीज होती है। तो जब आप वेक्टर बोलोगे तो वेक्टर जो क्वांटिटीज होगी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। स्केलर के पास केवल एक चीज होगी, या तो केवल मैग्नीट्यूड केवल डायरेक्शन। इसका एक जो है
वो एक्सेप्शन भी होता है। तो देखिए कोई भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एक चीज और इसमें आपको ऐड करना होता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होता है as well as they follow triangular law of वेक्टर एडिशन। तो ये है कहानी बेटा, समझो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर तभी और केवल तभी बोलोगे, केवल तभी बोलोगे जब उसके पास फर्स्ट चीज मैग्नीट्यूड हो, सेकेंड चीज डायरेक्शन हो, थर्ड चीज वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता हो। तो ये तीन क्राइटेरिया है, ये तीन में से अगर एक भी मिस हो गया वो वेक्टर नहीं है। तो एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो कि वेक्टर नहीं है बिकॉज दैट डज नॉट फॉलो दिस थर्ड रूल, और वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे मेजर करते हो, एम्पियर में मेजर करते हो। तो एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर 50 एम्पियर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और करंट की डायरेक्शन आप कैसे बताते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो होती है जो ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर है, होता है ना। तो उसके पास तो भाई डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर तो वो वेक्टर होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप करंट को ऐड करते हो तो आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई नहीं करते। उसके लिए एक और रूल दिया गया है जो कि आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है। कौन से वाले लॉ को फॉलो करता है, किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है, और ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट बिकॉज ऑफ दिस वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां तक किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछेंगे। नाउ आई कैन टेक योर चैट्स। यस, किसी को भी कोई डाउट नहीं है यहां तक। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर का यूज क्या होता है, वेक्टर हम उसे कब वेक्टर कहेंगे, ठीक है, और वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, यहां तक सबको क्लियर है कहानी। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। चलिए, कॉलिनियर वेक्टर्स, तो ध्यान से सुनो। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर इस तरीके से हो तो उसको आप कॉलिनियर बोलते हो, मतलब पैरेलल हो गया। अगर दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है तो भी कॉलिनियर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो भी कॉलिनियर है, दोनों ही केस में ये कॉलिनियर होगा। बट यहाँ पे कॉलिनियर वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, कॉलिनियर वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बहुत सिंपल है। कॉलिनियर मतलब सेम, पैरेलल, ऐसे जा रहा है तो हो गया, क्या हो गया, कॉलिनियर। ठीक है, मैथमेटिकली इसको बोला जाता है, अगर दो वेक्टर हैं अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर आप ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख रहे हो, है ना, कैसे लिख रहे हो, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में लिख रहे हो, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, कॉलिनियर वेक्टर हो जाता है। कॉलिनियर वेक्टर्स,
ठीक है, जैसे देखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और यहां पे है सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सिमिलर है। अगर ए वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो बी वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा है? कॉलिनियर। ए वेक्टर और सी वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर नहीं है, बी और सी भी कॉलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से आप पता करते हो कि क्या है कॉलिनियर वेक्टर और कौन सा कॉलिनियर वेक्टर नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, तो एक डाउट आता है यहाँ पे आपको कि कॉलिनियर वेक्टर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलिनियर है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स ये बोला जाता है कॉलिनियर वेक्टर्स को। क्या बोला जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट। वो डिपेंड कर रहे हैं। क्यों डिपेंड कर रहे हैं? एक जिधर जा रहा है दूसरा भी उधर जा रहा है, तो डिपेंड कर रहा है, तो फिर क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, कॉलिनियर हो गया। अब जैसे बी वेक्टर और सी वेक्टर कॉलिनियर नहीं है तो उनको आप क्या बोलोगे? नॉन कॉलिनियर वेक्टर। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, दोनों अलग अलग जा रहा है तो इंडिपेंडेंट, साथ साथ जा रहा है। डिपेंडेंट, जैसे आप लोग अभी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, जिधर बोलेंगे उधर ही चलना पड़ेगा, जहां बोलेंगे वहीं पढ़ना पड़ेगा। बोलेंगे मैथ्स मामा से मैथ्स पढ़ो तो वहीं पढ़ना पड़ेगा, और उनको बोलने की जरूरत है भी नहीं, आप तो खुद ही पढ़ते हो, है ना। बोलेंगे मैथ्स मामा से फिजिक्स पढ़ना है तो आप वहीं पढ़ोगे, लेकिन वहां आपको मिलेगा नहीं फिजिक्स, केवल मैथ्स मिलेगा। लेकिन एक बार अगर आपको मैथ्स अच्छे से मिल गया फिर तो फिजिक्स को तो आप एकदम हवा में घुमा दोगे। ठीक है बेटा, तो एक छोटा